जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत लेखाओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वैद्युत लेखाओं के गुण क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लगभग IIT नीट के लिए, JEE नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बोर्ड में तो आते ही हैं, लेकिन बोर्ड के हिसाब से कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो वैद्युत लेखाओं के गुण क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1 इसमें देखते हैं। जो वैद्युत लेखाएँ होती हैं ये क्या होती हैं, ये धन आवेश से बाहर निकलती हैं। वैद्युत लेखाएँ जो होती हैं ये धन आवेश से क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई आवेश है, ठीक है, धन आवेश कोई है, हमारे पास कोई धन आवेश है, तो इससे जो वैद्युत लेखाएँ जो होंगी ना, इस वैद्युत लेखाएँ जो होती हैं धन आवेश से क्या होती हैं, त्रिज्यता बाहर की ओर जाती हैं। क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। ये क्या हो जाती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। जो वैद्युत लेखाएँ होती हैं ये धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, जबकि हमारी जो ऋण आवेश होता है, जबकि हमारा क्या होता है, जो ऋण आवेश होती है इस पे क्या होती हैं, वैद्युत लेखाएँ क्या होती हैं, अंदर की ओर आती हैं। जो वैद्युत लेखाएँ होती हैं वो ऋण आवेश पर अंदर की ओर आती हैं। क्या होती हैं, अंदर की ओर आती हैं। वैद्युत लेखाएँ ऋण आवेश पर अंदर की ओर आती हैं, जबकि धन रेखाओं से क्या होती हैं, बाहर की ओर जाती हैं। इससे धन रेखा से क्या होती हैं, धन आवेश से बाहर की ओर जाएंगी और ऋण आवेश पे क्या होती हैं, अंदर की होती हैं। पहला प्रॉपर्टी होता है। दूसरा गुण क्या होता है, पॉइंट नंबर 2। तो दूसरा गुण होता है जो वैद्युत लेखाएँ होती हैं ना, जो वैद्युत लेखाएँ होती हैं ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जैसे मान लो ये हमारे धन आवेश हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ऋण आवेश। तो वैद्युत जो रेखाएँ होती हैं ये धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पे क्या हो जाएंगी, जाके खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से निकलती हैं, इस पे जाके इस तरह से समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत रेखाएँ जो होती हैं धन आवेश से निकल के ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमने बताया है, जो वैद्युत लेखाएँ होती हैं वो धन आवेश से क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, और जो ऋण आवेश होता है इस पर क्या होती हैं, अंदर की ओर आती हैं। और दूसरा पॉइंट हमने बताया, जो वैद्युत लेखाएँ होती हैं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। धन आवेश से निकल के ऋण आवेश पे जाकर समाप्त हो जाती हैं। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, जो वैद्युत लेखाएँ होती है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा हमारा जो पॉइंट है, जो वैद्युत लेखाएँ होती हैं, वैद्युत जो रेखाएँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। जो वैद्युत लेखाएँ होती है ना वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। वैद्युत लेखाएँ एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, इसके पीछे रीजन है, ध्यान सुनिए। वैद्युत जो रेखाएँ होती हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। जैसे मान लीजिए जो वैद्युत लेखाएँ होती हैं, दो वैद्युत लेखाएँ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर काटती हैं तो अगर काटेंगे तो उसी बिंदु पर क्या होंगी, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं होता है। जो नियम कहता है कि ये सही नहीं है, नियम के हिसाब से सही नहीं है, गलत होता है। ठीक है, एक ही बिंदु पर क्या होता है, एक ही बिंदु पर एक ही दिशा होगी। देखिए जैसे जो वैद्युत लेखाएँ होती है, जैसे मान लीजिए कि ये दो वैद्युत लेखाएँ हो गई, एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, ये दोनों क्या कर रही हैं, काट दे रही हैं। एक ही बिंदु क्या कर रही हैं, काट रही हैं। अगर जहाँ वैद्युत लेखाएँ एक दूसरे काट रही हैं तो इस पर मतलब दो, इधर एक E1 हो जाएगा तुम्हारा, और ये वैद्युत क्षेत्र दूसरी। ये वैद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं, दो दिशाएं दिखा रही हैं ना, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं यहाँ हो जा रही हैं, जो क्या है, जो गलत माना जाता है, जो सही नहीं है। क्यों नहीं होता है, देखो यहाँ पे जैसे अब हम मान लें कि ये जो पॉइंट होता है, हमारा जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट जो हमारा होता है, मतलब जो बिंदु होता है, जो हमारा बिंदु होता है, एक ही बिंदु पर एक ही वैद्युत बल की दिशा होगी। एक बिंदु पर एक ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। एक बिंदु पर एक ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, दो दिशाएं नहीं होती हैं। नियम के हिसाब से जो हमारा नियम कहता है, एक ही बिंदु पर सिर्फ एक ही वैद्युत क्षेत्र होगा। एक क्या है इसमें, देखो यहाँ पर जो काट रही हैं, यहाँ पे दो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, एक दिशा इधर और एक दिशा इधर, ये है, दो दिशाएं हो रही हैं जो संभव नहीं है, जो गलत है। ठीक है, नियम के हिसाब से एक गलत है, लेकिन एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी। ठीक है, इसीलिए नहीं काटती हैं, इसलिए नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर सिर्फ एक ही दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी एक बिंदु पर, इसीलिए नहीं काटती। तीसरा पॉइंट काम का था। और चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट, तो यहाँ पे चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, चौथा पॉइंट हम देखते हैं। हमारे जो चौथा पॉइंट होता है यहाँ पे, चौथा पॉइंट क्या है हमारा,
जो वैद्युत बल, चौथा पॉइंट जो हमारा होता है, चौथा पॉइंट हमारा तो जो वैद्युत क्षेत्र होते हैं ना, देखो जिस स्थान पर जैसे मान लो जिस स्थान पर वैद्युत रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं जिस स्थान पर क्या होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, समान दूरी पर होती हैं। क्या होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होती हैं। तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। वहाँ जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पे होती हैं, वहाँ पे हमारा वैद्युत जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, समान होता है। जबकि जिस स्थान पर क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। उस स्थान पर क्या होता है, देखो इस पे समान में दूरी में थी, वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पे तो यहाँ पे समान था। जबकि जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, दूर दूर होंगी, तो वहाँ तो वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, असमान होगा। ठीक है, असमान होगा। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होंगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र समान होगा। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, असमान होगा। अब हमारा है पाँचवा वाला पॉइंट क्या होता है, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं की घनत्व अधिक होती है उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता अधिक होती है, और जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का घनत्व कम होता है उस स्थान पर क्या होती है, देखो जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है, क्या होगा, घनत्व। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व क्या होगा, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। यहाँ पे घनत्व क्या है, इसका घनत्व अधिक है। क्या है, घनत्व। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी, तीव्रता अधिक होगी। ठीक है, और जिस स्थान पर क्या होती है, वैद्युत बल, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे घनत्व क्या है, घनत्व कम, घनत्व क्या है, घनत्व कम है। यहाँ पे घनत्व क्या था, अधिक था। घनत्व अधिक था तो तीव्रता अधिक थी। वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक था तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक थी। यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था। अब पाँचवा वाला जो पॉइंट है बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, IIT में आ चुका है। तो मैं पाँचवा वाला जो पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, नोट करिएगा, देखिएगा। जो वैद्युत बल रेखाएं होती ना वो चालक में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी चालक में प्रवेश नहीं करती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चालक में प्रवेश नहीं करती हैं। जो हमारे क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं, पॉइंट नंबर 5, जो वैद्युत बल रेखाएं होती कभी चालक में प्रवेश नहीं करती हैं। देखो मान लीजिए ये कोई चालक हो गया, ये क्या कोई चालक हो गया ना, ये कोई क्या है, चालक। तो वैद्युत बल, ये मान लो कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, कोई चालक है, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं चालक में प्रवेश नहीं करती हैं, बल्कि इसके पृष्ठ के लंबवत निकलती और प्रवेश करती हैं, देखो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कभी किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, इस तरह से जाएंगी, इस तरह से क्या होती हैं, निकल जाती हैं। पृष्ठ के लंबवत क्या होती हैं, जैसे जाती हैं वैसे निकल जाती हैं। पृष्ठ के लंबवत आएगी ऐसे, इस तरह से आती हैं और इस तरह से क्या होती हैं, निकल जाती हैं। ठीक है, ये कभी किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है IIT में, तो जेई में आया है क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे एक चालक है ना, क्वेश्चन क्या था, एक चालक था, इस तरह से क्या था, चालक था। एक बार इसमें दिया था वैद्युत जो पहला जो रेखा था, वैद्युत बल जो थी, वैद्युत बल जो रेखा थी, इस तरह से पहला दिया था। ये क्या था, फर्स्ट नंबर। इसमें वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रवेश कर जा रही हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रवेश करने के बाद निकल जा रही हैं। और दूसरा वाला जो इसमें दिया था, इस तरह से दिया था,
और इस तरह से दिया था। दूसरी वाली जो वैद्युत बल रेखा थी इस तरह से थी, सीधे गई थी, सीधे क्या गई थी, निकल गई थी। और तीसरा वाला जो दिया था, इसमें जो तीसरा वाला वैद्युत बल रेखा दिया था इस तरह ले गया था और इस तरह से क्या कर दिया था, निकल गई थी। और चौथा वाला जो दिया था, चौथा वाला इस तरह से गया था और इस तरह से गया था और ऐसे जाने के बाद इस तरह से मुड़ा और इस तरह से क्या होता, ऐसे निकल गया। तो मतलब ये भी क्या कर रही है, ये चालक के अंदर क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। क्या है, कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है। तो मैं तो इसमें जो 4 रेखाएं दी गई हैं, पहला रेखा क्या हुई है, सीधे जाकर निकल जा रही है। दूसरी रेखा क्या कर रही है, पृष्ठ के लंबवत जा रही है लेकिन चालक में प्रवेश नहीं कर रही है। तो हमारा जो दूसरी वाली रेखा है यही क्या है, ये सही है। और तीसरी वाली क्या कर रही है, ये तो सीधे कर लिया, सीधे ड्रा कर दिया है। मतलब एकदम ये काल्पनिक जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, इसको हम डायरेक्ट डैश करके डोनेट करते हैं, निरूपित करते हैं, लेकिन इसमें सीधे कर दिए तो पहले ही गलत हो गया है। और जो चौथा वाला हुआ है, जो चौथा लाइन हुआ है, ये तीसरा, ये चौथा, ये दूसरा और ये पहला, ये दूसरा वाला ही सही है। दूसरी वाली जो रेखा है ये क्या है, सही है। और जो चौथी वाली है ये भी तो गई है इस तरह से गई है, इसके बाद फिर इस तरह से निकल गई है। ठीक है, ये भी चालक के अंदर क्या कर गई है, प्रवेश गई है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये सही कौन है, हमारा दूसरा नंबर, जो दूसरा नंबर वाली लाइन है वैद्युत बल रेखा वाली, यही है, सही है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आता है। ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे, हमने बता दिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो अब आगे हमको पढ़ना पड़ता है। अगर हमारी जो हेडिंग है आगे हमारी वैद्युत द्विध्रुव हेडिंग है। अब पढ़ते हैं अगला हेडिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था एग्ज़ाम के लिए भी और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वैद्युत बल रेखाएं एग्ज़ाम में तो आती ही हैं, लेकिन आने के सिवा क्या होती हैं, अब देखो, अब हमारा जो हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव, हमारा हेडिंग क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जिसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ गलत लिख दिए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल इंग्लिश में बोलते हैं। ये हमारा हेडिंग है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होते, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब इसको देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, देखो पहले हम इसको समझ लेते हैं तो उसके बाद पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा होता है, जैसे मान लो हमने कोई आवेश लिया है, ठीक है, ये कोई 2 बिंदु ले लिए हमने, जो एक दूसरे से क्या हुए, अल्प दूरी पे स्थित हैं। क्या होती हैं, अल्प दूरी पे। सपोज करो इस वाले पॉइंट पे, इस पे क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस आवेश है, और इस पे वाले पे क्या है, माइनस आवेश है। ठीक है, आवेश दोनों समान रहेगा, आवेश दोनों का समान रहेंगे, लेकिन चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और इनके बीच की दूरी क्या होता है, इनके बीच की दूरी 2l होती है। अब 2l क्यों होती है, अब बोलेंगे सर यहाँ पे हमने पढ़ा है कि कूलाम का नियम हमने पढ़ लिया, वहाँ पे हमने दूरी डिस्टेंस r ले रहे थे, अब यहाँ पे आप 2l ले रहे हैं या 2d ले रहे हैं या 2r ले रहे हैं, दूरी हम कह सकते हैं 2l या 2l 2d या कह सकते हैं 2r ले रहे हैं। ठीक है, तो जिससे बोलेंगे अब यहाँ 2l क्यों ले रहे हैं दूरी, तो भैया देखो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ना, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे अणु होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, अणु होते हैं, अणु के बीच में अणु जो बनते हैं, किससे बनते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बनते हैं। किससे बनते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बनते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए इनके बीच जो दूरी होती है हम 2l लेते हैं। जैसे हम मान लो HCl लेते हैं, HCl ले लिए या CH4 ले लिए, ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इसमें जो अणु है ना, तो इसमें क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे। किसमें क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक परमाणु से ये बने होंगे। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु से जब ये बनते हैं तो देखो यहाँ पे कार्बन में कितना है, 1 अणु, और हाइड्रोजन कितना अणु है, 4 है, और हाइड्रोजन इसमें 1 और क्लोरीन में कितना, 1।
हम जानते हैं कि जो हमारे अणु होते हैं वो क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु से बनते हैं। तो हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ना, इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक या Cl और तुम्हारा CH4 मेथेन, ठीक है, ये सब वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, ठीक है ना। इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, लेकिन ये इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनके जो अणु होते हैं ना, अणुओं के जो बीच की दूरी होती है कितनी होती है, 2, क्योंकि इस पे धन आवेश और ऋण आवेश पे होते हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है। तो अब ध्यान सुनिएगा, ये बात तो समझ लिए, इस बात को हमने समझ लिया कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे जो दूरी लेते हैं 2L लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्यों, जैसे हम जानते हैं कि जो अणु होते हैं वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बनते हैं, इसलिए हम दूरी 2L लेते हैं, ठीक है। तो अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो अब वैद्युत द्विध्रुव समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव हमारा होता है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है, निकाय मतलब सिस्टम, क्या होता है, सिस्टम होता है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर, अल्प मतलब कम दूरी पर, थोड़ी ही दूरी पे क्या होते हैं, एक दूसरे पर स्थित होते हैं, इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमने बता दिया कि यहाँ पे हम 2L क्यों ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। अब वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो गई, वैद्युत द्विध्रुव को हम समझ लिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो इस पे आवेश कितना है, प्लस है, और आवेश Q कितना है, Q है, लेकिन इस पे आवेश कितना है, प्लस है, और इस पे आवेश कितना है, Q है। दोनों पर आवेश बराबर हैं, दोनों पॉइंट पे आवेश बराबर है, लेकिन इस पे धन आवेश है, इस पे कितना है, ऋण आवेश। लेकिन इनकी जो आवेश की प्रकृति है, आवेश क्या है, दोनों की आवेश की जो प्रकृति है क्या है, उल्टा है, विपरीत है। दोनों पे क्या है, एक पे धन है, एक पे क्या है, ऋण है, इसलिए इस पे आवेश जो है क्या है, विपरीत आवेश, ठीक है ना। आवेश की जो मान बराबर है, आवेश का जो वैल्यू है बराबर है, लेकिन जो विपरीत, जो इनकी प्रकृति है वो विपरीत है, इसी को हम द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। अब आगे हम समझते हैं, अगला हमारा जो हेडिंग है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अघूर्ण को मोमेंट बोलते हैं, द्विध्रुव को डाइपोल, और वैद्युत को इलेक्ट्रिक हम जानते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है, ध्यान सुनिए, लिखते हैं इसको, पहले परिभाषा हम समझ लेते हैं। देखो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इसे P से निरूपित करते हैं, इसे क्या करते हैं, इसे P से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, P से निरूपित करते हैं,
अब इसको लिखते हैं P बराबर होता है P बराबर Q इंटू 2L, इसको P इंटू 2QL। जैसे कभी हमने समझा था कि यहाँ जैसे हमने 2 पॉइंट ले लिया था, 2 हमने क्या लिया था पॉइंट, इस आवेश कितना था प्लस था, इस पे आवेश कितना था माइनस था, और इनके बीच की जो दूरी थी तो हमने क्या लिया था 2L। तो वही कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत जो द्विध्रुव होता है उसके एक आवेश का मान और किसी एक आवेश का मान लेना है, दोनों आवेश का नहीं, किसी एक आवेश का, चाहे इसको, ठीक, किसी एक आवेश का मान इंटू क्या करते हैं इंटू 2L, इनके जो बीच की दूरी होती है इंटू 2L, यही होता है, ठीक है, इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और यह क्या होता है, ये सदिश राशि होती है, क्या होता है, ये सदिश होती है, ये सदिश राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। और इसकी दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन के आवेश की ओर होती है। इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा ऋण से धन, ऋण से धन की ओर होती है, धन की ओर होती है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से किधर होती है, धन की ओर होती है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका जो मात्रक होता है ये इसका कूलाम, आवेश का कूलाम हो जाता है, और मीटर, और दूरी क्या होता है मीटर, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है, और इसका जो बीमा हो जाता है, इसका बीमा हो जाता है यम, इसका बीमा हो जाएगा मीटर का क्या हो जाता है यल, दूरी के यल, और उसके बाद फिर ए और टी, इसकी जो बीमा होती है, किसकी बीमा होती है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का LTA, ठीक है, LTA इसका बीमा हो जाता है। और इसकी ये सदिश राशि होती है, इसकी जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन की आवेश की ओर होती है, और ये फार्मूला बहुत काम का है। अभी इस पर हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इस पर भी हम क्वेश्चन कराएंगे आगे चल के, इसको याद रखिएगा, P बराबर Q इंटू 2L, जिसे वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण किसे कहते हैं, किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करिए, और इसको नोट करने के बाद अब इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। आगे हमारे पास एक हेडिंग और है, उसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। तो अगला हमारा जो हेडिंग है एक समान, अगला हमारा जो हेडिंग है ध्यान सुनिए, अगला हमारा जो हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म का अघूर्ण, ठीक है। हमारा जो हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म का अघूर्ण। अब यहाँ थोड़ा बल युग्म का अघूर्ण क्या होता है, बल युग्म का अघूर्ण जो होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी को हम बल युग्म अघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अभी हम आगे इसी में लिखाएंगे, हम एक थोड़ा सवाल एक डेरिवेशन करने चल रहे हैं, फार्मूला एक डिराइव करेंगे, एक फार्मूला का निगमन करेंगे, तो वहीं पे हम देखते हैं कि बल युग्म का अघूर्ण क्या होता है, वहाँ हम डिफिनेशन लिख देंगे। अभी आप लोग कहेंगे सर हम पढ़े नहीं है बल युग्म अघूर्ण क्या होता है, तो अभी हम इसी बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कह रहे हो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, हम एक समान मतलब जहाँ वैद्युत बल लिखाएं क्या होंगी, समान होंगी। इस तरह से हम एक समान बना लेंगे, इस तरह से, हम एक समान वैद्युत क्षेत्र हम बना लेंगे, ठीक है। अब मान लो एक इसमें में क्या क्या है, स्थित है द्विध्रुव, हमारा क्या है द्विध्रुव। मान लो कभी यहाँ पे हमारा कोई एक ऐसे है, यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया +Q, और इधर कितना पॉइंट क्या हो गया -Q, और इनके बीच जो दूरी है कितना है
2l है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है क्या है, 2l है। हम इसको इस तरह बना दे रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट क्या है, q है, माइनस q, इधर क्या है प्लस q, और इनके जो बीच की दूरी क्या है 2l है, क्या है 2l है। हाँ, इस पर 2l है, और इसके कारण जो बल लग रहा है, माइनस q के कारण जो बल लग रहा है इधर F लग रहा है, और इसके कारण जो बल लग रहा है इधर F लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से प्लस वाले पॉइंट से हमें एक लंब डाल लेंगे यहाँ से। अब इस पॉइंट को इस इधर मिला लेंगे, और ये जो हम इसको लंब माने हैं, आप कुछ नहीं दिए तो इसको x मान लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक समान क्षेत्र में हम क्या करेंगे, द्विध्रुव बना लिए, माइनस q प्लस q, ठीक है। और इसके कारण जो बल लग रहा है इधर इस तरफ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, और इसके कारण जो बल लगेगा इस तरफ बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है 2l है, और यहाँ से हमने क्या किया, प्लस वाले पॉइंट से हमने एक लंब डाल लिया, ठीक है। और लंब को कुछ नहीं दिया तो हम इसको x मान लिए, ठीक। अब हम लिखते हैं यहाँ पे चित्र से, अब हम यहाँ देखते हैं चित्र से हम देखेंगे साइन थीटा बराबर लिखेंगे साइन थीटा। अब यहाँ सपोज करो यहाँ इनके बीच क्या होगा, एंगल थीटा है, एंगल कोण क्या है थीटा, इनके बीच क्या है कोण थीटा है। तो अब लिखेंगे साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण लिख लेते हैं ना, जानते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे x, और कर्ण हमारा कितना है 2l, इसको लिखेंगे। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाए क्या, x बराबर 2l साइन थीटा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, तो मतलब x बराबर क्या होगा हमारा 2l साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद हमको देखते हैं ए प्लस आवेश के कारण क्या जो बल लग रहा है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश पर बल, अब क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश पर बल, वैद्युत द्विध्रुव के मतलब वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर क्या करेंगे, बल निकालेंगे। बल क्या होगा इसका, F होगा, बल क्या होगा F होगा, और ये बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू E लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब लिखेंगे बल युग्म का अघूर्ण, अब क्या निकालेंगे, बल युग्म का अघूर्ण, अब निकालेंगे बल युग्म का अघूर्ण, बल युग्म का अघूर्ण, बल युग्म का अघूर्ण क्या होता है, बल युग्म परिभाषा होता है या डिफिनेशन जो होता है, बल युग्म अघूर्ण होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। बल युग्म अघूर्ण क्या होता है, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी को हम बल युग्म अघूर्ण कहते हैं। बल हमारा क्या है, यहाँ पे बल हमारा F है, बल हमारा क्या है F, और बल अघूर्ण को हम किससे निरूपित करते हैं, इसे टाउ से, किससे टाउ से, ठीक है। टाउ बराबर लिखेंगे F इंटू क्या लिखेंगे, बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है x, टाउ बराबर बल इंटू बलों के बीच की दूरी x। अब टाउ बराबर हम लिखेंगे, टाउ बराबर F क्या है QE, क्या है QE, और x बराबर क्या है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, समीकरण 1 और 2 से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम इधर लिख लेते हैं। अब टाउ बराबर लिखते हैं, टाउ बराबर हम लिखेंगे Q इंटू 2l का एक साथ ले लेंगे, ठीक है, Q इंटू 2l साथ में ले लेंगे, और क्या लिखेंगे इसको E साइन थीटा, ठीक है। अब Q इंटू 2l को हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब टाउ बराबर लिखेंगे P E साइन थीटा, ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया, ठीक है। ये जो फार्मूला हमारा आया है बहुत काम का फार्मूला है, ठीक है, बहुत काम का फार्मूला है, क्या है, बहुत काम का फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। आगे अब इसमें थोड़ा एक कंडीशन पढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे,
जो हमारा टाउ होता है, बल अघूर्ण जो होता है, नोट पढ़ेंगे, नोट ध्यान सुनिएगा, नोट पढ़ेंगे जो हमारा टाउ कब मैक्सिमम होगा, कब देखो यहाँ पे हमें यहाँ से देख पढ़ेंगे जब क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, जब थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है, तब हमारा टाउ क्या हो जाता है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, साइन थीटा मतलब थीटा 90 है तो टाउ बराबर कितना होगा पी ई साइन 90, साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, हम जानते हैं टाउ बराबर होता है पी ई, ठीक है, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है यहाँ डिग्री सेल्सियस, साइन 90 का मान होता है पी ई, मतलब टाउ हमारा क्या होगा इस कंडीशन पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब थीटा हमारा 90 हो तो इस कंडीशन पे हमारा क्या होता है टाउ क्या होगा मैक्सिमम होगा, और जब थीटा हमारा कितना होगा, थीटा जब हमारा 180 हो, 180 डिग्री हो, क्या हो 180 डिग्री, कितना हो 180 डिग्री, तब हमारा क्या होता है, तब लिख सकते हैं तब टाउ बराबर पी ई साइन 180, और हम जानते हैं साइन 180 का मान कितना होता है 0 होता है, तो टाउ क्या हो जाएगा 0, टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगी इस कंडीशन पे 0, ठीक है। टाउ का वैल्यू कब 0 होगा, जब थीटा कितना होगा 180, टाउ मैक्सिमम कब होगा जब थीटा का मान कितना होगा 90, ठीक है। अभी हमने जैसे क्या किया है इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट था। अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण जो पढ़ा है उस पर हमने क्या निकाला है P इक्वल टू क्या निकाला था Q इंटू 2L ना, तो उसी पर हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो देखिए आप लोग यहाँ पे हम फार्मूला हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन